प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। प्रमिला सिंह, मुंबई, मलाड। आजकल वो बढ़िया बढ़िया भक्ति संबंधी सब प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद है। प्रश्न ऐसे ही होना चाहिए। उनका प्रश्न है कि भगवान शंकर को क्रोधी देवता के रूप में लोग मानते हैं। क्या वास्तव में शंकर जी क्रोधी है? क्रोध तो मतलब पाप का मूल है। तुलसीदास जी ने कहा क्रोध पाप कर मूल। साधारण इंसान माया ग्रसित जीव जो है क्रोध करते हैं, लेकिन वो तो भगवान है, फिर भी क्रोधी के रूप में क्यों उनका नाम है? देखिए क्रोध जो है खाली एक ही प्रकार का नहीं होता है। एक होता है जो विवेक खो करके इंसान क्रोध करता है, अपने जो है अहंकार को ठेस लगा या किसी प्रकार अपना नुकसान किसने कर दिया तो विवेक शून्य होकर के पूरा माया ग्रसित है क्रोध करता है। उस समय जो है किसी को मार देता है, पीट देता है या कुछ नुकसान कर देता है। बाद में जो है पश्चाताप करता है, यार क्यों ऐसे किया। लेकिन एक क्रोध होता है अनुशासन, सुधारने के लिए क्रोध करना है। जैसे घर में बच्चा है, कोई गलती कर रहा है, समझाने से नहीं समझ रहा है तो उसको थोड़ा क्रोध करके डांटा जाता है। जो माँ बाप बच्चों को डांटते हैं या क्रोध करते हैं, थोड़ा सा दो झापड़े भी मार देते हैं क्रोध में आके, तो वो अंदर से उनके प्रति प्रेम है, तो बच्चा के प्रति प्रेम है। लेकिन वो बिगड़ रहा है, नहीं मान रहा है बात को, माँ बाप की या जो उचित तो बात कह रहे हैं नहीं मान रहा है, इसलिए थोड़ा क्रोध हो करके थोड़ा डांट देने से वो डर करके सुधर जाएगा। इसीलिए ऐसे किया जाता है। या तो जो कुछ ऐसे उदंड भी बच्चे होते हैं, उल्टा पुल्टा सुल्टा करते रहते हैं, मानते नहीं है, तो वो लोग के लिए वो समझाने से भी नहीं समझते हैं, तो थोड़ा सा क्रोध करके उनको डांट के थोड़ा सा दंड दे के उनको भी ठीक किया जाता है। तो ये जो सुधारने के लिए, दूसरे को जो है सही रास्ते पर लाने के लिए, या जो किसी ने गलती किया उसको दंड देने के लिए, सुधारने के लिए जो क्रोध किया जाता है, इसको अनुशासनात्मक क्रोध कहा जाता है। यानी कि अनुशासन, सुधार, उनको शासन में लाने के लिए, ठीक करने के लिए, जिससे कि आगे आ वो कुछ गलती न करे। लेकिन एक होता है किसी ने कुछ कह दिया, कोई गलती कर दिया, कुछ हो गया तो एकदम मोहवश होकर के क्रोध करके जो है मारना पीटना चालू कर देगा, पत्थर फेंक देगा या कुछ ऐसे चाकू मार देगा, ऐसे करते हैं। बाद में जो है पश्चाताप करते हैं, यार क्यों ऐसे किया। तो भगवान शंकर की क्रोध जो है विवेक शून्य क्रोध नहीं है। साधु संत महात्माओं की जो क्रोध होता है वो विवेक शून्य नहीं होता है, विवेक से जुड़ा हुआ होता है। ज्ञान, वो जानते हैं कि ऐसे क्रोध करेंगे तब वो थोड़ा डांटेंगे तब वो थोड़ा सा सुधरेगा। जो प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कुछ गलती देखे उसका तो उसको डांटता है, ये उसको डांटता है, तो ये सब डांट करके जो क्रोध किया जाता है वो क्रोध भी विवेक शून्य क्रोध नहीं होता है। वो थोड़ा सा इसीलिए क्रोध करते हैं जिससे कि मैं ऐसे करूं तो जो गलती कर रहा है वो सुधर जाएगा। ये सुधरात्मक क्रोध है, ये जरूरी है। इसको शास्त्र में उत्तम क्रोध माना गया है। भगवान तो काम क्रोध ये सब को भी जो है उचित, अगर धर्म के लिए, सुधार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए किया जाता है, काम क्रोध भी जो है उसको धर्म ही माना गया, उचित माना गया है। अगर क्रोध करने से धर्म की रक्षा हो जाता है, क्रोध करने से संसार की रक्षा हो जाता है, किसकी भलाई हो जाता है थोड़ा सा क्रोध कर देने से, तो वहां पर क्रोध को भी उचित माना गया। काम, क्रोध, लोभ ये सब धर्म के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, सुधारने के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए अगर हो जाता है तो ये सब भी धर्म ही माना जाता है, उचित माना जाता है। भगवान राम भी देखिए समुद्र को जो प्रार्थना की, मेरे को रास्ता दो, लंका जाना है, लेकिन वो 3 दिन तक प्रार्थना की, नहीं माना, तो भगवान ने थोड़ा क्रोध करने का नाटक किया। तो समुद्र आकर हाथ पर जोड़ा, बोला प्रभु ठीक है, आप पत्थर रखिए, मैं अपना सहयोग करूंगा, आप सेतु बंध बांधी।
ऐसे ही दुर्गा माता भी जब कोई राक्षस अत्याचार करता है, समझाती है, नहीं समझते तो भी क्रोध करती है। ऐसे ही साधु संत महात्मा भी कभी किसको समझाते हैं उचित रास्ते पर लाने के लिए, लेकिन अगर नहीं मानते तो थोड़ा क्रोध कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर में उनका नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उनको पतन को ले जाने के लिए नहीं, उनको सुधारने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए इसको क्रोध रहता है। इसलिए भगवान शंकर जो है, जो क्रोध करते हैं उनका कल्याण ही होता है। देखिए कामदेव जो है इनका तपस्या भंग करने आया था, उनके प्रति क्रोध किए, उनको भस्म भी कर दिया, लेकिन जाकर कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म होने का उनको आशीर्वाद दिया, वही प्रद्युम्न बन के आए थे। आप वरदान भी दिया कि आपके शरीर में जो है, सबके शरीर में जो है मन में निवास करेंगे। तो भगवान शंकर को जो क्रोधी देवता कहा जाता है, कोई ऐसे क्रोध नहीं जो आजकल संसारी के लोग क्रोध करे, किसको मार देते हैं, पीट देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ऐसे नहीं। वो विवेक, अब वो जरूरी है। हमारा शास्त्र में कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि देखने में तो थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन वो धर्म होता है। जैसे चोरी करना कोई धर्म अच्छा तो नहीं है, लेकिन हमारे ग्रंथ पुराण में चोर भगत भी हुए हैं। एक हरिपाल चोर है, वो जाकर बड़े बड़े सेठ जो दूसरे को लूट लूट कर सब रखे थे, करोड़ करोड़ संपत्ति, वो जाकर उनको जो लूट करके लाता था। गरीब जो है जनता, जिसको खाने का ठिकाना उनको खिलाता था। मंदिर कहाँ निर्माण हो रहा है, मंदिर निर्माण, कोई लड़की का शादी नहीं हो रहा है, लड़की का शादी कराता था। तो आप ही बताइए, कोई आदमी दूसरे को लूट लूट के ठग ठग के करोड़ अरब संपत्ति का मालिक बन के बैठा हो, सब रखा हो खाली तिजोरी में, तो ऐसे आदमी का लूट करके हमारे जो है गरीबों को खिलाना, ये तो हमारा सरकार भी करता है। जब कोई जमाखोरी करता है, कोई ज्यादा हद से ज्यादा पैसा रखता है, तो उसको सरकार भी अपने सीबीआई जांच करके, अपने जो है इनकम टैक्स के द्वारा उसको जो है ये करके भी फिर अपना पब्लिक के खर्च में लगाता है। तो ये धर्म है। इसलिए चोरी भी ये भक्त हो गया, भक्ति में ही आ गया। इसलिए हरिपाल डाकू चोर है, फिर भी भक्त है। आप देखेंगे हमारा पुराण शास्त्र ग्रंथ में ऐसे ऐसे बहुत आए ये हैं, किसी ने जो पत्नी को बेच दिया। जलाराम बापा हमारे हुए कि संत आए, बोले कि आपकी पत्नी मेरे को चाहिए, तो उनको पत्नी दे दिया। आज जलाराम कितने बड़े भगत है, क्यों ना वहां पर जो पत्नी को दिया, कोई ऐसे नहीं दिया, कोई संत है, संत की सेवा भाव से, गुरु आए हैं, संत आए हैं, उनको मांग रहे हैं, उनको मैं सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इसे भाव से, एक भक्ति भाव निष्ठा से उनको दिया। इसलिए आप देखेंगे पुराण शास्त्र में बहुत सारे लोगों ने, किसी ने संतों को गुरु, किसी ने पत्नी दिया, किसी ने पुत्र दिया। मोर ध्वज तो अपने पुत्र को काट के ही खिला दिया। हरिश्चंद्र तो अपने पत्नी पुत्र तक बेच डाला विश्वामित्र के लिए। तो ऐसे 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 महापुरुषों की कहानी, जो कि देखने में थोड़ा सा उटपटा सा लगता है, लेकिन वो धर्म के लिए, दूसरे के भलाई के लिए, कल्याण के लिए जब किया जाता है, फिर वो उसको ये है धर्म में बदल लिया जाता है, उसको जो भक्ति माना जाता है। लेकिन ये आम जनता जो है इसको नहीं जानता है, उनको तो खाली ऊपर से दिखाई देता है ना, वो अंदर में क्या कारण है वो यही जानते हैं। इसलिए वो लोग को ऐसा लगता है कि शंकर जी क्रोधी देवता है, और कुछ ऐसे उठपटांग, कुछ ऐसे काम किसी संत साधु महात्मा के पास देख दें तो लगती है यार तो भ्रष्ट है। नहीं, उसका पहले कारण को, लक्षण को समझना चाहिए। अच्छा ये बताया, हरिश्चंद्र को आज कोई व्यक्ति अगर ऐसे करे, हरिश्चंद्र के पास एक संत आए, बोले कि मतलब विश्वामित्र मेरे को अपना राज्य दे दिए, प्रतिज्ञा करा दिया, राज्य दे दिया, और राज्य 1000 मुद्रा दक्षिणा भी दे दिया, और दक्षिणा चुकाने के लिए पत्नी बेचे, पुत्र बेचे, अपने आप को बेच दिए। इसलिए हरिश्चंद्र का नाम है सब सत्यवादी। आजकल अगर कोई ऐसे काम करे तो आजकल जनता उसको जीने नहीं देगा। कोई संत किसके दर पर आए, बोले कि मेरे को 10 लाख रुपया दे, उनके पास 10 लाख रुपया नहीं है, तो पत्नी बेचे, पुत्र बेचे, अपने आप को बेचे, तो ये समाज उसे क्या कहेगा, पागल कहेगा। लेकिन हरिश्चंद्र को तो सत्यवादी हरिश्चंद्र कह रहे थे। तो आजकल कोई संत अगर आवे किसके दर पे, बोले कि तुम्हारा पत्नी चाहिए, तो उसको डंडा लेके दौड़ाएंगे और लोग को जो है उनको बोलेंगे ढोंगी है ये कहेंगे। लेकिन पहले ऐसे रघुराजा जी, श्री राम के वंश में रघु हुए, उनके पास एक संत आए, बोले कि आपके पूरा राज्य दे दीजिए, आपके 1000 पत्नी दे दीजिए। 1000 पत्नी राज्य सहित रघुराजा ने दे दिया, इसलिए रघुवंश कहलाता है। तो
तो इसी प्रकार से जो है हमारे ये धर्म के रहस्य को, भक्ति के रहस्य को सब लोग नहीं जानते हैं। कहीं कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने भी सब अवगुण जैसे दिखाई देता है, वो सब भी अगर धर्म के लिए, भक्ति के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, दूसरे के भलाई के लिए, संत गुरुओं की सेवा के लिए हो जाता है, फिर वो भक्ति हो जाता है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर के लिए, अपने के लिए जो किया जाता है वो फिर वो स्वार्थ माना जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने जो क्रोध किया, वो क्रोध भी जगत के कल्याण के लिए किया, भलाई के लिए किया, दूसरे के अच्छा के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। इसलिए उनका क्रोध भी भक्ति, धर्ममय और भक्तिमय कल्याण में माना जाता है। जय श्री राम।